एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ हिडन लीफ विलेज के मैसेज ले जाने वाले बर्ड्स होते हैं जिन्हें एक निंजा खाना खिला रहा होता है। तभी हम हिडन सैंड वाले बर्ड को देखते हैं जो उसी जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पे लैंड हो जाता है। फिर वहाँ एक निंजा आता है जो उसको देख के बोलता है, अरे ये क्या, तुम कहाँ से आ गई थी सुबह सुबह? अरे ये क्या, तुम तो टाका मारू हो हिडन सैंड विलेज के जो जल्दी मैसेज पहुंचाता है। तभी वह बर्ड के बैग में से एक स्क्रॉल निकालता है जिसमें लेवल 1 इमरजेंसी का मैसेज होता है। तभी हम काकाशी सेंसेई, नारुतो और साकुरा को देखते हैं जो मिशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर कैसा मिशन मिलेगा, और लेडी होकागे के पास जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक लेडी भाग के जाती है जो बड़ी जल्दी में होती है। जब भी नारुतो गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को बोलता है, तुम जो कोई भी हो देख के चलो, और काकाशी सेंसेई उस लेडी को देख के समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी है। तभी वह लेडी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ लेवल 1 इमरजेंसी वाला स्क्रॉल रखा हुआ होता है। फिर वह स्क्रॉल को खोलती है और पढ़ती है जिससे हिडन सैंड वालों ने भेजा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम कांकुरो और सासुरी को देखते हैं जहाँ सासुरी अपने पूछ से कांकुरो का पपेट पकड़ लिया होता है और वहाँ पे उसे देख के दिदरा बोलता है, अरे हाँ मुझे याद आ गया, मेरे ख्याल से इस जिंजुरी के भाई बहन भी है जिनमें से एक पपेट यूजर है, शायद वो तुम ही हो, तुम्हारा नाम चांचूरो, पता नहीं कुछ ऐसे ही है। मेरा नाम कांकुरो है। फिर कांकुरो दोबारा अपने पपेट से हमला करता है लेकिन जो सासुरी होता है उसे दोबारा नीचे गिरा देता है और सासुरी बोलता है, तुम उस पे ध्यान मत दो, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ तेदरा, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ से जाओ। तो हम ऐसे नहीं जा सकते। तभी सासुरी अपने पूछ से कांकुरो पे हमला करता है जिससे कांकुरो बच जाता है। क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ? लगता है पहले मुझे इसे हराना पड़ेगा। लगता है मेरे दोस्त आज का तुम्हारा दिन ही बहुत खराब है, क्योंकि आज के बाद तुम सासुरी से कभी भी इस दुनिया में लड़ नहीं पाओगे। फिर हम सैंड विलेज को देखते हैं जहाँ पे सभी निंजा उस पत्थर को हटा रहे होते हैं जो गिरी होती है और बाकी भी वहीं पे खड़े होते हैं। तभी एक निंजा बाकी के पास आके कहता है, सर हम तैयार हैं। ये वही टीम होती है जिसे बाकी कांकुरो के पीछे भेजते हैं और दुश्मनों को अड्डा का पता लगाने के लिए। अच्छा तुम यही चाहते हो तो अब तैयार हो जो पपेट्स को देखने के लिए। कांकुरो अपने पपेट्स को बड़ी तेजी से सासुरी के चारों तरफ घुमाने लगता है और बीच में उससे कुनाई से हमला करता है लेकिन सासुरी अपने पूंछ की मदद से उससे बच जाता है। फिर कांकुरो अपने एक पपेट से जमीन के नीचे से हमला करता है जिससे सासुरी हवा में चला जाता है और वह सासुरी को अपने उसी पपेट के अंदर कैद कर लेता है। फिर कांकुरो अपने दूसरे पपेट के सारे पार्ट्स को अलग कर देता है और उनमें से नोकीली जैसी कोई चीज निकलने लगती है और उसे दूसरे पपेट जिसमें सासुरी कैद होता है उस पर अटैक कर देता है चारों तरफ से, जिसमें सासुरी का बचना मुश्किल ही है। फिर हम नारुतो को देखते हैं जहाँ लेडी सुनाडे उसको मिशन के बारे में बता रही होती है कि उन्हें सी रैंक मिशन मिला है, जिसपे नारुतो गुस्सा हो जाता है, क्या सी रैंक मिशन? जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल नहीं बदला। सॉरी लेडी होकागे, आप सही थी। अरे नारुतो तुम्हारी स्किल तो काफी अच्छी हो गई लेकिन अभी तुम मैच्योर नहीं हुए। मैंने इसलिए तुम्हें इजी मिशन दिया क्योंकि तुम काफी समय से मिशन पे नहीं गए हो। क्या इतना आसान मिशन? तभी साकुरा नारुतो को पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है, क्या तुम एकदम ही पागल हो? तुम जानते नहीं हो लेडी सुनाडे क्या कर सकती है? हाँ मैं थर्ड होकागे को काफी मिस करूंगा, वे आपसे काफी बढ़िया थे। हैं? क्या कहा तुमने? नारुतो का ऐसे बोलते ही साकुरा नारुतो का गला दबा देती है। तभी वहाँ पे वह लेडी आती है जिसके पास सैंड विलेज का मैसेज होता है। लेडी सुनाडे बहुत बुरा हुआ। फिर वह मैसेज लेडी सुनाडे को देती है जिसे लेडी सुनाडे पढ़ती है। सैंड विलेज के काजे कागे को अकास्की ने पकड़ लिया। आपका मतलब गारा को पकड़ लिया उन अकास्की वालों ने? सैंड विलेज ने हमारी मदद मांगी है। नहीं माय लेडी, क्या आप टीम काकाशी को भेजने का सोच रही हैं? हाँ ये अभी बहुत जरूरी है और हमारे पास कोई टीम भी नहीं है भेजने के लिए। फिर हम कांकुरो को देखते हैं जिसने वो हमला किया होता है, उसमें से रेत निकलने लगती है उसके पपेट में से और वह खोलता है उस पपेट को तो देखता है वह रेत का बना हुआ सासुरी होता है जो उससे बच गया होता है। फिर सासुरी रेत से बाहर निकलता है जब भी कांकुरो उसके ऊपर निडल से हमला करता है लेकिन उससे सासुरी बच जाता है। फिर कांकुरो दोबारा अपने उन सारे पपेट्स को कन्वर्ट करके उसी पे अटैक करता है लेकिन सासुरी की पूंछ उसे बचा लेती है। कांकुरो उसे देख हैरान होता है। फिर कांकुरो दोबारा सासुरी के चारों तरफ घूमने लगता है बड़ी तेजी से और उसके ऊपर पॉइजन वाली स्मोक बम फेंक देता है और उसी बीच अपने निडल से बहुत सारे वार करता है, निडलों की बारिश कर देता है लेकिन सासुरी को एक भी निडल टच भी नहीं करती, जिसे देखकर कांकुरो बड़ा शौक रहता है आखिर कैसे। फिर सासुरी कांकुरो पे अपनी पूंछ से हमला करता है लेकिन कांकुरो को उसका पपेट सैलेमेंडर बचा लेता है और वह सोचता है जब कांकुरो के ऊपर पत्थर गिर रहे होते तभी वह इसी पपेट का यूज करके उनसे बचता है। यह सैलेमेंडर 1000 टन वजन बड़े आराम से सह सकता है। तभी सासुरी उस पपेट के जॉइंट पे हमला करके उस पपेट के डिफेंस को तोड़ देता है और कांकुरो पे हमला करता है जिससे कांकुरो बच जाता है लेकिन दूसरी बार में उसकी पूंछ उसे कांकुरो को घायल कर देती है। अब चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं।
फिर हम टिमारी को देखते हैं जो एक स्टॉल पर बैठ के चाय पी रही होती है। जब भी उसका ग्लास टूट जाता है जिसे देख के वो घबरा जाती है और सोचती है कुछ बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हम कांकुरो को देखते हैं जो बार बार सासुरी पे हमला कर रहा होता है, लेकिन सासुरी अपनी पूंछ की मदद से बार बार बच जाता है और उसका एक बाल बाका भी नहीं कर पाता कांकुरो। फिर सासुरी कांकुरो के हर एक पपेट को तोड़ देता है, जिसे देखकर कांकुरो पूरी तरह हैरान रहता है, आखिर ये कैसे मेरे छुपे हुए पपेट्स को भी तोड़ दिया। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं तुम्हारे पपेट के बारे में इतना कैसे जानता हूँ। आखिरकार मैंने ही तुम्हारे पपेट्स को बनाया है। जिसे सुनकर कांकुरो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हम जिराए को देखते हैं जो सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक मेंढक आता है, उसके पास मैसेज होता है जिसे वे पढ़ते हैं, जो कि वही मैसेज होता है काजे कागे के बारे में ही, यानी कि तुम फिर द लेजेंडरी पपेट क्राफ्ट मास्टर द ग्रेट सासुरी हो रेड सैंड के। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी मेरा नाम जानते हैं। तुम यहाँ इतने सालों बाद वापस क्यों आए? तुम्हारे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं, अब तुम मरने जा रहे हो। तभी जो कांकुरो रहता है वो नीचे गिर जाता है और सोचता है शायद इसने जब डाला हुआ ये पॉइजन जब इसने मेरे पे अपने टेल से वार करा था। लेकिन कांकुरो गिरने के बाद भी उस पे एक हाथ से अटैक करता है, जिससे उसका जो मांस का एक टुकड़ा अलग हो जाता है और उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसका उसका भनक तक नहीं लगती सासुरी को। चलो मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, क्योंकि तुम इस जहर से 3 दिन के अंदर तड़प तड़प के मर ही जाओगे और इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है जो तुम्हें बचा ले। फिर हम काकाशी सेंसे, नारुतो और साकुरा को देखते हैं जो अपने मिशन पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पे जिराया आ जाते हैं जो लेडी होकागे को काजे कागे के बारे में बताते हैं, लेकिन लेडी होकागे को वो पहले से ही पता होता है और उनकी मदद के लिए ये टीम भेज रही होती है। जिसे देखकर जिराया लेडी सुनाडे के कान में कहते हैं, तुम्हें पता है ना अकात्सुकी नारुतो के पीछे पड़ी है। फिर जिराया नारुतो के पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं और अकेले में बात करते हैं नारुतो से। नारुतो तुम सतर्क रहना अकात्सुकी से, और हाँ उस पावर को तो बिल्कुल भी यूज मत करना गलती से। तुम जानते ही हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिराया काकाशी सेंसे के पास जाके कहते हैं मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, है ना? हाँ, और वह मिशन पे जाने के लिए तैयार होते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।